Hello everyone. So today I will be discussing about the next topic which is knowledge. उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे और सोर्सेज के बारे में जानेंगे. ये टॉपिक पेपर 12 का है बीएड का, जो कि जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम. उसमें ये टॉपिक आता है नॉलेज, जिसमें कॉन्सेप्ट, टाइप्स और सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग के बारे में. तो नॉलेज जो है ना एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है फैक्ट्स का. ठीक है, और नॉलेज को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि क्या चीज़ हम जो है वो जान सकते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी मालूम है, और पूरा का पूरा चीज़ हम क्या नई चीज़ जो है वो उसमें जोड़ सकते हैं और फिर उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं या लर्न कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट नॉलेज इज़ अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स इनटू सम रिलेशनशिप्स. We can define knowledge as, number first is the fact of knowing, number second is information or what is already known, and number third is the whole of what can be learned. अगला है कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं कि नॉलेज जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है फैक्ट्स की, इंफॉर्मेशन की, स्किल्स की. ठीक है, और ये नॉलेज जो है ये हम कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं या कैसे इसको बढ़ाते हैं, लर्निंग से, एक्सपीरियंस से, और ये और सारे मेथड से भी, और भी बड़े मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक की या सब्जेक्ट की. सो वी कैन से दैट knowledge is an understanding or awareness of facts, information, descriptions, or skills. It is built through learning or experience and can be acquired through different methods, leading to a deeper understanding of a topic or subject. Components के बारे में बात करते हैं तो इसके 3 components हैं. एक है information, understanding and skills. इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कौन से फैक्ट्स हमारे पास हैं किसी चीज़ को जानने के लिए. अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है जब हमने एक बारी फैक्ट्स जो है वो हमें हमने देखे, फिर उसके बारे में हम देखते हैं कि हमें उससे क्या समझ में आ रहा है, कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम. ठीक है, और स्किल्स है कि जब हमें कोई अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे. ठीक है, ताकि हम टास्क को परफॉर्म कर पाएँ. और ये स्किल्स जो हैं वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस की वजह से डेवलप कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन, द रॉ डेटा और फैक्ट्स अबाउट समथिंग. नंबर सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग, अ डीपर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू इट्स कॉन्टेक्स्ट. नंबर थर्ड इज स्किल्स, द एबिलिटी टू अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग टू परफॉर्म टास्क ऑफन डेवलप थ्रू प्रैक्टिस. अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ नॉलेज. तो इसमें जो है वो 10 के बारे में डिस्कस किया गया है. सो फर्स्ट है नॉलेज कैन बी लर्न. हाँ, नॉलेज मतलब सीखा जा सकता है, लर्न किया जा सकता है, सेलेक्टिव होता है नेचर में, पावरफुल है, ये स्टेबल है नेचर में, डायनामिक एक प्रोसेस है, वैलिड है और रिलाय भी कर सकते हैं हम इसके ऊपर. नॉलेज जो वो चेंज होता रहता है, मतलब ये इवॉल्व होता रहता है विद टाइम, और नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं अपने एफर्ट्स की वजह से. और इसका नॉलेज का कोई रिलेशनशिप नहीं है डिस्क्रिमिनेशन से. और सोर्स ऑफ नॉलेज क्या रहता है, इंफॉर्मेशन ही रहती है. सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज नॉलेज कैन बी लर्नड, सेकेंड इज सिलेक्टिव इन नेचर, थर्ड इज पावरफुलनेस, fourth stable in nature, fifth dynamic process, sixth valid and reliable, seventh knowledge is changeable, eighth gained by efforts, ninth no relation with discrimination, tenth information is the source of knowledge. अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में. तो 6 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है. नंबर फर्स्ट इज प्रायरी नॉलेज, सेकेंड इज पोस्टीरियरी नॉलेज, नंबर थर्ड इज एक्सप्लिसिट नॉलेज, number fourth is tacit and implicit knowledge, number fifth is declarative knowledge, number sixth is procedural knowledge. सबसे पहले बात करते हैं प्रायरी नॉलेज के बारे में. इसमें ये नॉलेज ऐसा टाइप है जिसमें जो नॉलेज गेन होता है जब किसी लॉजिक से या रीजनिंग की वजह से. ठीक है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती इस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए या गेन करने के लिए. जैसे कि 2 में 2 जोड़ते हैं हम तो 4 बनता है उससे. ठीक है, तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक है इसमें. तो 2 + 2 इज़ 4. अगला है पोस्टीरियरी नॉलेज. इसमें क्या होता है, ये नॉलेज जो है हम एक्वायर कर सकते हैं अपने सेंसरी एक्सपीरियंस की वजह से. जैसे कि
साइंटिफिक नॉलेज जो है वो हमें कहाँ से मिल सकता है, ऑब्जर्वेशन से मिल सकता है या एक्सपेरिमेंटेशन से मिल सकता है, ठीक है. सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज प्रायर नॉलेज, knowledge gained through reason and logic independent of experience. Example, 2 plus 2 is equal to 4. Second, next है posterior knowledge. तो ये knowledge gained through sensory experiences and empirical evidence. Example, scientific knowledge derived from experiments और observations. अगला आता है explicit knowledge. ऐसा knowledge जो documented है, formalized है, ईज़िली कम्युनिकेट हो सकता है और ईज़िली शेयर भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं, मैनुअल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, एट्सेट्रा. अगला आता है टैसिट नॉलेज. ऐसा नॉलेज जो पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन होता है, इंट्यूशन से गेन होता है, प्रैक्टिकल स्किल से गेन होता है और इसे ना ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है. एग्जाम्पल ऐसा रहता है जैसे एक जो एक्सपीरियंस टीचर है वो कैसे क्लासरूम को मैनेज करते हैं, तो वो इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकती है वो टीचर, ठीक है. तो ऐसा नॉलेज, ऐसे नॉलेज को टैसिट नॉलेज में इंक्लूड किया जाता है. अगला है डेक्लरेटिव नॉलेज. डेक्लरेटिव नॉलेज में ये है कि जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ना वो क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाट के बारे में बताता है ये, जिसमें फैक्ट्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल रहता है जैसे साइंटिफिक टर्म्स की डेफिनेशन को पढ़ना, हिस्टोरिकल डेट्स को जानना, ये सारा कुछ. सो एक्सप्लिसिट नॉलेज, नॉलेज दैट इज़ डॉक्यूमेंटेड, फॉर्मलाइज्ड एंड ईजिली कम्युनिकेटेड एंड शेयर्ड. एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक्स, मैनुअल्स एंड रिसर्च पेपर्स. द नेक्स्ट वन इज टैसिट knowledge, knowledge gained from personal experience, intuition and practical skills, often difficult to transfer. Example, the experience of an experienced teacher in managing a classroom effectively. The next one is declarative knowledge, knowledge of what something is. क्या है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है. knowledge of what something is including facts, concepts and principles. Example, knowing the definitions of scientific terms or historical dates. अगला है प्रोसीजरल नॉलेज. ऐसा नॉलेज जो कि जिसमें हम नॉलेज ऑफ हाउ टू डू, मतलब कैसे हम कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मेथड्स को अप्लाई करते हैं, प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं, अपनी स्किल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल है जैसे कि कोई भी साइंस के एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं हमें फॉलो करने पड़ेंगे. अगर मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. ये सारा कुछ पढ़ते हैं प्रोसीजरल नॉलेज में, ठीक है. सो वी कैन से दैट नॉलेज ऑफ हाउ टू डू समथिंग इंक्लूडिंग मेथड्स, processes and skills. Example, knowing the steps involved in conducting a science experiment or solving a maths problem. अगला आता है sources of knowledge. The number first is sensory experience, number second is reasoning, third is authority, fourth is intuition, fifth is social customs and traditions, and the sixth one is revelation. बात करते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस के बारे में. तो नॉलेज जो हम गेन करते हैं 5 सेंसेस के साथ, ठीक है, जैसे कि साइट हो गया, हेयरिंग हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया. अगला है रीजनिंग. तो जब हम लॉजिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, डिडक्शन को यूज़ करते हैं, इंडक्शन को यूज़ करते हैं ताकि हम किसी कॉन्क्लूजन पे पहुंच सकें, किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच सकें. अगला है अथॉरिटी, कि हम रिलाई करते हैं एविडेंस के ऊपर, अथॉरिटीज़ के ऊपर और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, टेस्टिमनी के ऊपर. इंट्यूशन से आता है कि एक नॉन लॉजिकल फॉर्म है इनसाइट का और पैटर्न को रिकग्नाइज करते हैं. नॉलेज जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस से अराइज करता है, ठीक है. तो सो वी कैन से दैट सेंसरी एक्सपीरियंस गेनिंग नॉलेज थ्रू 5 सेंसेस, दैट इज साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल. सेकेंड इज रीजनिंग यूजिंग लॉजिकल एनालिसिस, डिडक्शन एंड इंडक्शन to arrive at conclusions and understanding. Number third one is authority, relying on the testimony, evidence or pronouncements of experts, authorities or established institutions. Number fourth is intuition, a non-logical form of insight, pattern recognition or knowledge arising from past experiences. अगला आता है social customs and traditions, कि जो नॉलेज पास होता है जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स एक सोसाइटी में. अगला है रेवलेशन. तो ऐसा नॉलेज जो कि हमें रिलीजियस सोर्स से मिलता है. सो वी कैन से दैट नॉलेज
customs and traditions, knowledge passed down through generations within a society. Number 6 is revelation, knowledge received from a religious source. कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि नॉलेज जो है ना वो एक इंडिविजुअल को एनरिच करता है, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप करता है, उसके ओपिनियंस को निखारता है, ठीक है, और ये बताता है कि वो वर्ल्ड को कैसे देखे, ठीक है, और वो कैसे देखता है. सो वी कैन से दैट at its core, knowledge enriches the individual, it shapes our personalities, our opinions, and how we perceive the world. With this, I end my topic here itself. Thank you so much. Please like, share, and subscribe for more such content. Thank you so much.